नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूरे प्रदेश, विशेषकर गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले के लिए स्वच्छता अभियान की व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों में अगले 24 महीनों के अंदर 3 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने के निर्देश दिए, जिनसे कूड़ा करकट का निस्तारण कर ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। बैठक में मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सचिव विकास गुप्ता भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दोनों जिले के लिए विस्तृत योजना बनाने और अभियान को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के गुरुग्राम शहर को स्वच्छता अभियान के तहत सुहाना चौक और सेक्टर 62 के क्षेत्र के खुद सफाई करते हुए पाए गए आमजन को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। इस मौके पर गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा और सुहाना के विधायक तेजपाल तंवर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छता मित्रों के साथ खुद भी श्रमदान किया और लोगों को स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सीएम ने मेगा स्वच्छता अभियान में आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का आधार है। ऐसे में सभी को मिलकर स्वच्छता को निरंतर जीवन शैली में अपनाकर सुखद माहौल बनाना है। अगस्त से लगातार स्वच्छता अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश भर में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में ये पार्टी ने मनाने का निर्णय किया है और इस सेवा पखवाड़ा में महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम, ऐसे विभिन्न प्रकल्प जिससे हमारा वातावरण भी शुद्ध हो, हमारा पर्यावरण भी ठीक हो, ये अभियान लगातार चलने वाला है। और आज इस अभियान में हमारी विभिन्न संस्थाएं, एनजीओ, आरडब्ल्यूए और हमारे गुरुग्राम के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी व्यापारी संगठन, सभी सीनियर सिटीजन। आपको बता दें कि गुरुग्राम में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम सैनी ने खुद स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए सफाई की। साथ ही सीएम सैनी ने सेक्टर 52 में सफाई करते हुए नजर आए। इस दौरान गुरुग्राम के विधायक भी उनके साथ सफाई कर रहे थे। इसी के साथ ही सीएम ने सभी लोगों से सफाई करने का आह्वान किया और साथ ही अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सफाई बेहद जरूरी है, शहर को साफ बनाए रखें। बता दें, लगातार मुख्यमंत्री सैनी लगातार जगह जगह पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों लोगों में से एक बैठक हुई। बैठक करीब 30 मिनट तक चली, जिसमें उन्होंने कैथल जिले में स्थित हांसी बुटाना लिंक नहर को लेकर ज्ञापन सौंपा। परनीत कौर ने कहा, ये नहर पंजाब के पटियाला जिले से लगते बॉर्डर के पास स्थित है और हर साल मानसून में करीब 1 दर्जन गांव जलमग्न हो जाते हैं, जिनमें हरियाणा के भी 4 गांव शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परनीत कौर को आश्वासन दिया कि वे स्वयं मौके का निरीक्षण करेंगे और समाधान सुनिश्चित करेंगे। ये जब से 2007 से जब से ये कनाल बनी है, वह उस दिन से हमारे जो बहुत ज़्यादा हड़ में
नुकसान होता है। मेरे साथ उस इलाके के कुछ 5 सरपंच और बाकी मेंबर, इन्होंने एक टीम बनाई हुई है। वो 6-7 गांव हैं, ससी थे, ससी गुजरा, ससी धर्मेड़ी, हसनपुर और एक और हैगा ना हाशिमपुर। हाँ जी। ते इनसे इनके अभी भी 15 दिनों से बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर से पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सामग्री में मच्छरदानियां, राशन और मेडिकल किट शामिल है। धनखड़ ने इस मौके पर कहा कि देश के किसी भी कोने में आपदा आती है तो पूरा भारत परिवार एकजुट होकर खड़ा होता है। उन्होंने बताया, ये राहत सामग्री पंजाब के बाढ़ पीड़ित इलाकों में पहुंचाई जा रही है, जहां लोगों को खाद्य सामग्री और स्वास्थ्य सुविधाओं की भार जरूरत है। बहुत ही संवेदनशीलता है और मैं कहूँगा कि अमृतसर ग्रामीण में यहाँ से राहत सामग्री जा रही है, 3 ट्रक जाएंगे और जिसमें हर चीज़ है, त्रिपाल भी है, मच्छरदानी भी है, 5-7 दिन जो का काम चल जाए, इस तरह का हर तरह का सामान है। मेरी छोटी सी मेडिकल किट भी है, चावल भी है, दाल भी है, तेल भी है, साबुन भी है, चप्पल भी है। बता दें कि झज्जर से पंजाब के लिए राहत सामग्री के ट्रकों को रवाना किया गया। ओपी धनखड़ ने इन ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रक पंजाब के लिए रवाना किए गए हैं, जहां पर बाढ़ पीड़ितों को इन सामग्री की जरूरत है। इन ट्रकों में राहत सामग्री के तौर पर मच्छरदानी, खाद्य सामग्री और मेडिकल किट शामिल है, जो कि पीड़ितों के लिए एक मददगार रूप में साबित होगी। लगातार हरियाणा की ओर से राहत सामग्री पंजाब के लिए रवाना की जा रही है। जुलाना क्षेत्र में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण कई गांवों के खेतों में पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। इस स्थिति को देखते हुए विधायक विनेश फोगाट ने आज प्रभावित 8 गांव बाडरा, खेड़ा, बुआना, खरौटी, गढ़वाली, झमोला, केरला, मालवी और दवरड़ का दौरा किया। दौरे के दौरान विधायक ने किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि खेतों से पानी की निकासी के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि किसानों की फसलें बचाई जा सकें। कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं, कौन के कवा है, कौन के ना कवा है। ये अपने किसान अपने हैं, मैं अपने किसान की बेटी हूँ, ठीक है। ये हमें समाधान का जन लग रहे हैं कि कर सकें। फोटो शूट ना करवाना है ना, वीडियो बनवाना है जी। समाधान कोशिश है कि समाधान, आज ये तो हर साल की बात हो रही है ना, समाधान निकलेगा जब हर साल ठीक रहेगी सारी। तो आपने क्या कुछ सोचा है मैम, किसानों को मुआवजा वगैरह देने का सोचा है कुछ? देखो, मुआवजा की भी बात है, मुआवजे की नकल। भाई विधायक हमारी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। आज तक किसी भी गांव में इस हल्के में इन्होंने आके धन्यवाद तक करने का काम नहीं किया। आज इस गांव का जब 75% पानी उतर चुका है, तो 25% पानी देखने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पानी का काम करे है। किसी का भी फोन ना उठाना, किसी के दुख दर्द में शामिल ना होना। चलो भाई राज में नहीं है, कम से कम लोगों की भावनाएं तो सुन ले, किसी के दुख में शरीक होकर उसको आश्वासन तो दिलाने का काम करे। लेकिन आज पहली बार इस हल्के में ये विधायक दिखी है। हरियाणा के शाहबाद क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित गांव का दौरा करते हुए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि मौजूदा सरकार ने ना तो किसानों की सुध ले रही है और ना ही बाढ़ राहत के नाम पर कोई ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक योजना लागू करने की मांग की, जिसमें बाबा मारकंडा दरिया की सफाई, रिंग बांध निर्माण, फसल मुआवजा और ट्यूबवेल बोरवेल क्षति का सर्वे शामिल है। दीपेंद्र हुड्डा ने शाहबाद के बाढ़ प्रभावित मदनपुर, मोहनपुर, मलिकपुर, गुमटी, कठवा, मुंगल मांजरा, कलसाना, तोंगर, झरौली, शांतिनगर, गोरखा, माजरी, ठौल, ढोडली, ठसखाली, नवली और मधीपुर, सौदपुर
हल्दीहेड़ी, भोकर, माजरा सहित कई गांवों का दौरा किया। इसके बाद वे मारकंडा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ राहत और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। हमारी नदियों की सफाई हुई, ना ड्रेन नालों की सफाई हुई। पिछले 11 साल से कोई ड्रेन ही नहीं बनाई। इस साल तो मुख्यमंत्री जी ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड तक की बैठक नहीं हुई, ये स्थिति बनी। पूरा प्रशासन का इसमें असफलता है। उसके बाद दूसरा सरकार का काम होता है, राहत में भी पूरी तरह विफल सरकार साबित हुई। ना कोई पैकेज हरियाणा में घोषित हुआ। हर प्रदेश ने अपना अपना पैकेज भी घोषित किया और बहुत से प्रदेशों पर केंद्र सरकार ने भी पैकेज घोषित किया। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग के किसानों के लिए कम कीमत का फ्रूट फ्लाई ट्रैप लॉन्च किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता यादव ने बताया कि बागवानी फसलों और सब्जियों पर फल मक्खी का सबसे अधिक आक्रमण होता है, जिससे उत्पादन का 30 से 100% तक नुकसान होता है। अब ये ट्रैप किसानों को राहत देगा। इस ट्रैप की कीमत 130 रुपये और इसके साथ लगने वाला सोपटा 100 रुपये का प्रति नग रखा गया है। 1 एकड़ फसल में 14 से 16 ट्रैप लगाने की सिफारिश रखी गई। इसकी खासियत है ये छायादार स्थान पर आसानी से लगाया जा सकता है और एक ट्रैप में लगभग 6000 फल मक्खियां फंस जाती हैं। सहायक विज्ञानी डॉक्टर अंकित ने बताया कि इस ट्रैप से फलों और सब्जियों की 70% तक हानि को कम किया जा सकता है। साथ ही ये पर्यावरण हितैषी और किसान की लागत घटाने वाला उपाय है। जैसे अभी हमारी विभागाध्यक्षा डॉक्टर सुनीता यादव ने आपको बताया है इनके फायदे और किस हिसाब से हम इनको फील्ड में लगा सकते हैं। हमारा ये जो फल मक्खी ट्रैप है, सबसे जो बड़ा इसका फायदा है कि ये पर्यावरण हितैषी है, क्योंकि जो इस कीट की मादा है वो फल के अंदर अपने अंडे देती है, तो रसायनों का प्रयोग उसमें उतना उपयोगी बिल्कुल नहीं रह पाता। तो इसीलिए जितनी भी ये नर मक्खी है हमने उसको पकड़ना है, जिससे इसका जो रिप्रोडक्शन रेट है, जो आगे फल मक्खी की जनरेशन आती है, हम उसको कम करते हैं, उसकी संख्या कम करते हैं। और अगर इसका समय अनुसार हम फील्ड के अंदर ट्रैप को, जो हमने जानकारी ट्रैप के ऊपर भी दी है, लिखी हुई है, इसके ऊपर जैसे मैडम ने बताया था कि ये हमने पूरा समय अनुसार दिया गया है। इस समय के अनुसार अगर हम इसको खेत के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारा फ्रूट का जो डैमेज है 60 से 70% तक हम इसको इनिशियल में लगाकर ही कम कर सकते हैं। जैसे सबको पता है कि ये फल वाले फसलें हमारी और सब्जियों का क्षेत्रफल हरियाणा में बढ़ता ही जा रहा है, तो उसमें अलग अलग तरीके के कीट हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनमें ऐसे ही एक फल मक्खी कीट है। ये आम, अमरूद, आड़ू, नाशपाती, किन्नू, नींबू, इन और जो बेलवर्गीय जो सब्जी हैं, इन सभी को नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो फल मक्खी है, जैसे हमारी घरेलू मक्खी है, उसी के आकार की ये मक्खी होती है, लेकिन थोड़ी उसे आकार में छोटी और सुनहरी रंग की होती है। जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये हमारी इस तरीके की ये फल मक्खी होती है। तो ये फल मक्खी क्या करती है कि इन के जो फल है उसके छिलके के नीचे अंडे देती है। उस अंडों में से सुंडी निकलती है जो गुद्दे पे खाती है, और जब ये छेद करके अंदर फल के अंदर जाती है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह भी अंदर ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से फल सड़ने लगता है और सड़ के वो मैच्योर होने से पहले ही, पकने से पहले वो जमीन में गिर जाते हैं। और जो इनका जो प्यूपा है, जो सुप्त कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ब्राह्मण में हरियाणा राज्य बाल विकास परिषद के उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उन्हें सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए सरकार नित्य नई योजना लागू कर रही है। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू किया गया है। सुमन सैनी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। वहीं इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों के हित में लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है।
बता दें, कुरुक्षेत्र के गांव जाकर सुमन सैनी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें सरकार के आगे रखने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों से अवगत कराया। इस दौरान लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। बता दें कि इस दौरान लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी सारन गांव स्थित विनायक वाटिका के पास गुरुवार रात कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसपास के लोगों ने तुरंत डायल 112 पर फोन कर पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। गोदाम में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक, गत्ता और अन्य कबाड़ रखा था, जिससे आग तेजी से फैल गई। हालांकि उस समय गोदाम बंद था, इसीलिए किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आग पास के ट्रक बॉडी बनाने वाले गोदाम तक फैलने का खतरा था, लेकिन वहां खड़े 10 से 12 ट्रकों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त गाड़ियां भी मौके पर भेजी। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एक 112 से मैसेज आया था और लैंडलाइन पे भी साथ के साथ आया था, यहाँ से किसने किया है जी। तो ये 8:15 बजे के आसपास सूचना मिली थी। तो हम जैसे ही मैसेज आया हम तुरंत मौके पर आ गए और अभी हम जो है कार्य कर रहे हैं। बाकी फायर ग्राउंड पर और 2 फायर टेंडर आ रही हैं जी, उनको मैसेज दे दिया गया है। अच्छा, क्या जान माल की कोई नुकसान है? नहीं, ये कबाड़ है, बाकी जान का तो अभी कोई नुकसान नहीं है। बाकी और आग भुनने के बाद पूरी वो होगी तब। यमुनानगर जिले के हथनीकुंड बैराज पर उफनती नहर में 19 साल की शिवानी ने छलांग लगाकर जान दे दी। सुसाइड से पहले वे 2-3 घंटे इधर उधर टहलती रही। आखिर में जाकर उसने नहर के किनारे खड़े होकर छलांग लगा दी। शिवानी के लाइव सुसाइड की लोगों ने मोबाइल में वीडियो भी बनाई। सुसाइड के दौरान पुलिस कर्मचारी भी मौके पर मौजूद थे। उसके बाद भी उसे सुसाइड करने से नहीं बचा पाए। मृतक लड़की की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव रतनपुरा के रूप में हुई है। फिलहाल सुसाइड के कारणों का तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं मौके पर प्रतापनगर थाना की पुलिस पहुंची और आगे की जांच में जुट गई। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर 1 किलो 322 ग्राम चरस बरामद की गई। एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी उप निरीक्षक सतवेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि ऋषिपाल और यशपाल निवासी रादौर भारी मात्रा में चरस बेचने के लिए लाडवा आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर और चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान बाइक पर आते दोनों युवकों को रोककर पूछताछ की गई। तलाशी में उनके कब्जे से चरस बरामद हुई। मौके पर राज्य पात्रित अधिकारी डीएसपी रणधीर सिंह को बुलाया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना लाडवा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। जिला पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश अनुसार एएनसी केकेआर की टीम लाडवा गश्त पर थी, जो दौरान गश्त टीम को गुप्त सूचना मिली कि 2 व्यक्ति चरस और नशीला पदार्थ बेचने की फिराक में हैं। टीम ने तत्परता से दोनों लड़कों को काबू किया। काबू करके डीएसपी श्री रणधीर सिंह लाडवा के सामने झुलाना क्षेत्र के भैरवखेड़ा गांव में गली का लगभग 10 साल पुराना विवाद सुलझाया गया।
बता दें कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट शालिनी लाठार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन भैरोखेड़ा गांव में पहुंचा और अदालत के आदेश पर गली पर किए गए कब्जे को हटवाया गया, जिस पर कोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 10 साल से इस गली की जमीन पर केस चला हुआ था, जिस पर पहले भी एक बार इस गली से कब्जा हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस दिन प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। ये भी इनका एनक्रोचमेंट का मैटर था और कोर्ट के माननीय कोर्ट के आदेश से ये कब्जा कार्रवाई की गई है। क्या लंबा कोई केस था क्या? हाँ जी, काफी पुराना केस था, तो इसमें ऑर्डर हो रखे थे इनको कब्जा दिलाने के, तो शांतिपूर्वक कब्जा दिला दिया गया है। खबर हरियाणा के सिरसा जिले से है, जहां पर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला नाथुसरी चौपाटा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। शिकायत के आधार पर थाना नाथुसरी चौपाटिया में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी के निर्देशन में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व सब इंस्पेक्टर उर्मिला ने किया। वहीं टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 10 सितंबर 2025 को आरोपी ओम प्रकाश पुत्र देवालाल निवासी लहानिया नौहर जिला हनुमानगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। हाथीन के गांव पुटली में महिला की हत्या के मामले को लेकर महिला के परिजनों ने हथनी चुंगी मोड़ पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रात के समय करीब 1 घंटे तक सड़क जाम खुलवाया। दरअसल हथीन के गांव पुटली में एक महिला के ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी और मायके वालों ने पुलिस कर्मियों पर उचित कार्रवाई न करने के आरोप लगाए, जिससे गुस्साए परिजनों ने महिला के शव को सड़क पर रखकर करीब 1 घंटे का सड़क जाम लगा दिया। मुस्लिम बंद होना चाहिए। मैं इनके घर ले आई अपनी बेटी को, फिर इन्हें ऐसी गद्दारी क्यों करी? हम कल में रख लिए, हमारे सिर पे बंदूक रख दी, डंडा रख लिए, पूरा आदमी बुला लियो, हम कल में फेर दिए, हम मारने को चढ़ गए, मुस्लिम भगा दियो। मुझे न्याय चाहिए सरकार से, कानून से न्याय चाहिए मेरी बेटी को, मुझे न्याय चाहिए मेरी बेटी को, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए मेरी बेटी को। मेरी बेटी कितनी बार मारता है। अब लाश को ले गए थे और वहाँ तार लगा के सारे लोग भाग गए। इसे दाह संस्कार के लिए हम मजावली ले जा रहे, वहाँ पहुँच के संस्कार पुलिस की मदद से लेके जा रहे हैं, पुलिस की मदद से लेके जा रहे हैं मजावली के लिए। प्रशासन साथ जा रहा है, प्रशासन साथ जा रहा है हमारे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरीके? अभी कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो जाम लगाया था पुलिस के खिलाफ, प्रशासन पुलिस ने मिली भगत करके भगाया है। तो दाग के फिर से जाम तो इसलिए लगाया था वो अरेस्ट हो में, वो अरेस्ट हुए नहीं, वो भाग गए सारे। तो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो आप? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो हम? जब होगी जब काम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। सारे परिवार ने जहर दिया मेरी बेटी को एक, और मैंने कही तो मुझे भी मारने जी। इसमें कितना टाइम हो गया शादी को? शादी को 8-15 साल हो गए। जब से मेरी बेटी मारता है, कभी सिर फोड़ दिया, कभी डिमांड करते थे क्या है? डिमांड कई बार हमने महिला मंडल में भी रिपोर्ट करी है जी हम लोगों ने, पैसे का चोरी पर दावा डाले करे, चोरी पे भी थोड़े से बोले गए, पैसा लेके वो ले गया। एक बार एक बार बैंक तोड़ दिया हमारी बेटी का, और इनका पूरा परिवार लिप्त है, और एक इनके परिवार में से कोई गुड़गांव में चेयरमैन है, वो इसमें मेन कार्य करता है, जो इस सारे उसको करवा रहा है, वो मेन है। उसकी बेटी नहीं है, उसकी बेटी नाम की हमें नहीं पता थी, लेकिन गुड़गांव में कोई चेयरमैन है, वो करवा रहा है, इनको जो बता रहा है उसी की देख चल रही है लड़का है हमारी।
है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।